हेलो गाइस, मेंटोर सुनील, आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात इस चैनल पर होती है। वीडियो नंबर 224 ऑटिज्म एडीएचडी की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूजा मांकड़ के कमेंट पर, जिन्होंने कमेंट किया कि टेम्पर टेंट्रम को हम कैसे कंट्रोल करें। तो डेफिनेटली पूजा इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। और मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का एसडी कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगर इंडिया के बाहर से आप बात कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से बात करना चाहते हैं 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र आपको देना होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं टेम्पर टेंट्रम पर। एक्चुअली टेम्पर टेंट्रम क्या होता है? टेम्पर टेंट्रम एक स्टेट है जिसमें बच्चा एक अनकंट्रोल्ड इमोशंस अपने थ्रो करता है। यानी वो क्या करता है, कोई तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेगा, चीखने की, चिल्लाने की, अनकंट्रोल्ड क्राइंग होगी, उसका सामान को आपको काटेगा, नोचेगा। तो जब ये सिचुएशंस अराइज होती हैं तो इस प्रॉब्लम को हम लोग, इस चीज़ को हम लोग टेम्पर टेंट्रम का नाम देते हैं। टेम्पर यानी टेम्पर मतलब गुस्सा, अनकंट्रोल्ड गुस्सा आ रहा है, अनकंट्रोल्ड इमोशंस आ रहे हैं। तो जब ये स्टेट आ जाती है, इस स्टेट को कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स के पसीने छूट जाते हैं, बहुत कोशिश वो लोग करते हैं, जान निकल जाती है। अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, बच्चा जिस चीज़ की डिमांड कर रहा होता है, जिस चीज़ के लिए वो फर्श पर लेट गया है, आपको नोच रहा है, काट रहा है, वो आप डिमांड अल्टीमेटली पूरी करते हैं और बच्चा उठ करके खुश हो जाता है। उसका क्योंकि उसने जो अर्ज किया था, जो उसकी इच्छा थी, वो पूरी हो गई और आपने उसको पूरा कर दिया और आगे के लिए एक नए टेंट्रम का आपने फाउंडेशन भी बना लिया। सो डियर फ्रेंड्स, टेम्पर टेंट्रम ज़्यादातर देखने में आता है, स्टडी के हिसाब से देखने में आता है, जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं उनके बच्चों में टेम्पर टेंट्रम ज़्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि मदर जब बच्चे को हैंडल करने की कोशिश करती है, वो उसे किसी चीज़ के लिए मना करती है, बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, काटता है, फ़ौरन कोई आ जाता है बीच में, कहता है कि क्यों बच्चे को रुला रहे हो, ये दे दो, क्यों बच्चे को तंग कर रहे हो, ये दे दो। अल्टीमेटली वो क्या होता है कि बच्चे की कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि उसको कुछ भी चीज़ डिमांड करनी है और उसकी डिमांड अगर पूरी नहीं हो रही है तो वो आपके बाल नोचने को तैयार हो जाएगा। तो ये सिचुएशंस पैदा होती हैं आप लोगों की केयरलेसनेस की वजह से। अब चलिए, आपने उसको आदत डाल ली, अब टेम्पर टेंट्रम से आप छुटकारा कैसे पाएँ? सबसे पहली बात, आपको एक डिसाइड कर लेना है, डिटर्मिन कर लेना है कि आज ही आपको अपने बच्चे की कंडीशनिंग, रीकंडीशनिंग शुरू करनी है। कंडीशनिंग होती है किसी स्टिमुलस के लिए किसी रिस्पॉन्स की आदत डालना। यानी जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि येस मीन्स येस, नो मीन्स नो। अगर आपको बच्चे को कोई चीज़ देनी है तो मतलब देनी है, नहीं देनी है तो एक बार में भी ना है, 100 बार में भी ना है। अगर वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, काटता है, नोचता है, आप वहाँ से उठ के चले जाइए, उसको ये बोलिए रोते रहो। आपको ये बड़ी परफेक्ट इंडियन अप्रोच को अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप जो नो नो माय चाइल्ड व्हाई यू क्राइंग, उसके साथ जा कर के आप अगर एक नॉर्मल वी हमारे बच्चे जो वो यूरोपियन बच्चे नहीं हैं, वो इंडियन बच्चे हैं या फिर एशियन बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं। उन बच्चों को हैंडल करने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और हार्ड होना पड़ेगा। मारने पीटने की ज़रूरत नहीं होती बच्चों को, मैं बार बार बोलता हूँ। आपके एक्शन से पता लगता है, आपकी आंखों से पता लगता है, आपके जो एक्सप्रेशंस आते हैं उनसे पता लगता है। तो आपको क्या ख्याल रखना है कि जब भी ऐसा कोई टेंट्रम आता है, सबसे पहले आप अपने बच्चे को रिजेक्ट करना शुरू कीजिए। आप एज अ फैमिली, एज अ यूनिट रिजेक्ट करने की कोशिश करें अपने बच्चे को। ऐसे टाइम पे उसको रिजेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पर टेंट्रम में कुछ फेज़ होते हैं। एक होता है कि जब वो ब्लास्ट करता है बच्चा बहुत ज़ोर से, उसके बाद जब आप उसको भाव नहीं देते, उसके सामने आप बिल्कुल ऐसे बन जाइए कि जैसे आप उसको देख ही नहीं रहे हैं, वो क्या हो रहा है, उसको उससे आई कॉन्टैक्ट बनाने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे कमरे में चले जाइए, उसको टेंट्रम करने दीजिए। वो टेंट्रम करेगा, आपके पीछे आएगा, एक बार घसीटेगा आपको, 2 बार खींचेगा, 4 बार खींचेगा। उसके बाद जब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो वो स्माइल करके आपको प्लीड करने की कोशिश करेगा। जब वो ये चीज़ें कोशिश करे, जब वो प्लीड करने की कोशिश करे, जब वो आपको प्लीज़ कहने की कोशिश करे, आपके नज़दीक आने की कोशिश करे और हंस करके किसी चीज़ की डिमांड करने की कोशिश करे, तब आप उसकी डिमांड पूरी कीजिए। अदरवाइज़ उसकी कोई डिमांड पूरी मत कीजिए। अनड्यू डिमांड्स के लिए वो हमेशा टेम्पर टेंट्रम थ्रो करने की कोशिश करेगा। जब आप टेम्पर टेंट्रम को स्ट्रांगली रिजेक्ट करना शुरू करेंगे, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रेगुलर ये प्रैक्टिस कीजिए, आप यकीन मानिए कि आपका बच्चा टेंट्रम को कंट्रोल करने लगेगा, या आप सीख जाएंगे कि इस बच्चे के टेंट्रम को कैसे कंट्रोल करें। लेकिन टेंट्रम को कंट्रोल करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो अभी से स्ट्रिक्ट हो जाइए। आप ये मान लीजिए कि अगर आपने बच्चे को किसी अनड्यू डिमांड के लिए मना कर दिया तो मतलब मना कर दिए, फिर रिग्रेट मत कीजिए। और अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में भी
अगर वो नहीं मान रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइए। आप अपने पेरेंट्स को भी, दूसरे लोगों को भी जिनको बच्चे को रोते देख के थोड़ा उनके दिल को तकलीफ़ होती है, उनको आप समझा दीजिए कि अगर आप इस बच्चे का भला चाहते हो, तो आप मुझे इसको हैंडल करने दीजिए जैसे मैं हैंडल कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको लिमिट्स, आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी टेम्पर टेंट्रम को कंट्रोल करने के लिए। आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर करते रहिए, आपके कमेंट्स के ऊपर ही वीडियोज़ बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।